नमस्कार साथियों, मैं मोहित सोलंकी आईबीटी मंडी चैनल से एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। आईबीटी मंडी चैनल पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के साथ। और आज मैं आपको ना इसका साइकिलिंग करना बताऊंगा, साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, इसकी तो साइकिलिंग मेथड से करना पड़ेगा सवाल, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना 31 है। ठीक है, 3 साल का फॉर्मूला भी है, लेकिन साइकिलिंग से करेंगे। कभी ये पूछ लेता है 2 साल, दूसरी साल और तीसरी साल का डिफरेंस बताइए, तो किससे? साइकिलिंग से ही होगा ये। ठीक है ना, और काफी आसान है साइकिलिंग, बताऊंगा तरीके से आपको। आ जाइए, अब आ जाओ यहाँ बच्चों। रेट कितना है आपका? 10%। कितना रेट है जी? 10%। टाइम कितना है इसका? 3 साल। अब देखो, रेट 10% है तो 1/10। अब मैं बोलू यूनिट के हिसाब से आपका प्रिंसिपल कितना, तो यूनिट के हिसाब से प्रिंसिपल कितना होगा? 3 बार मल्टीप्लाई कर लो इसकी 10 की। ठीक है, जब 3 बार मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 1000 आएगा। आ जाओ जी। अब पहले साल जब ब्याज लगेगा किस रेट से लगेगा? 1/10 से। यानी कितना आया? 100 आया। कितना आया जी? 100 आया। यानी 1/10 यानी 100 आया। अब इसके बाद 1 साल बाद उसने पेमेंट नहीं किया, तो चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ठीक है, अब 1 साल बाद पेमेंट नहीं किया तो ब्याज इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, सीधी सी बात है। लगा दो तो। इस पे लगाया तो इतना आया 100, और इस पे लगाया तो कितना आया? 10 आया। बड़ा आगे, यानी 100 पे लगा 1/10 कितना आ गया? इतना आ गया। फिर चलते हैं आगे। अब आई तीसरी साल, उसने पेमेंट फिर भी ना करा, उसने पेमेंट फिर भी ना किया। अब देखो ब्याज का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब देखो। अब वो देखो, प्रिंसिपल तो ये है, इस पे ब्याज लगेगा, ये ब्याज हो गया था, इस पे भी लगेगा, ये ब्याज है, इस पे भी लगेगा, ये ब्याज है, इस पे भी लगेगा। कहने का मतलब ये जितनी भी अमाउंट यहाँ दिख रही है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट यहाँ दिख रही सब पर ब्याज लगेगा तीसरे साल। ठीक है, आ जाइए। अब इसमें लगाए 1000 पर 1/100। ये तो आपका प्रिंसिपल, इस पे तो लगना बनता ही है 1/10 यानी कितना? 100। फिर इस पे लगाया आपने, कितना आ गया? 10 आ गया। फिर किस पे लगाया? इस पे लगाया, कितना आ गया? 10 आ गया। फिर इस पे लगाया, कितना आया? 1/10, 1 आ गया। ठीक है, आ जाइए। आई बात समझ में? अब आपको पता पड़ गया कि हमारा जो है प्रिंसिपल कितना है? इतना है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज देखो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ये है, यानी सीधा सीधा ब्याज लग रहा है। क्या है ये क्या? सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये क्या है? ये क्या है? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? डिफरेंस। अब देखो यहाँ कितना डिफरेंस है? 10 10 20 10 30 31। 31 यूनिट बराबर किसके है? 31 के। कितनी बार कटा? एक बार। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आपसे पूछे प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल 1 यूनिट बराबर 1 है, तो यानी कितना आ गया? 1000। कितना आ गया जी? 1000। ठीक है, समझ में आया होगा सबके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आ जाइए। सेम सवाल ऐसा ही है, इसको पढ़िए फटाफट फिर करिए। पढ़िए बच्चा। 15,000 रुपए हैं आपके, 16% पर हैं। ठीक है, रेट बराबर 16%, यानी 4/25। टाइम कितना है? 3 साल। ठीक है, आ जाइए। 25 की कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार। इसकी कितना? 15,625। 25 की 3 बार मल्टीप्लाई, 25 × 25 × 25। अब देखो 4/25 किसका? 15,625 का कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। इसका 4/25। अब देखो, पहले साल ब्याज खाली इस पे लगा, दूसरे साल ब्याज इस पे लग रहा है। समझते चलना बच्चों, 2500। फिर ब्याज इस पे भी लगेगा। 4/25 कितना हो गया? 400। अब 2 साल बाद में उसने पेमेंट नहीं किया, ब्याज इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे। पहले इस पे लगाते हैं, कितना आया? 2500। ठीक है, फिर इस पे लगाओ,
कितना आया 400, फिर इस पे लगाओ कितना आया 400, फिर इस पे लगाओ कितना आया 4/25 64, ठीक है। 4/25 पे कितना आया 64, 25 यानी 16, 16 चौका 64। अब ये कह रहा है दूसरे साल और तीसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होगा। आ जाओ यहाँ देखो डिफरेंस क्या बच्चा, देखो यहाँ तक तो 2 साल तक सेम था, लेकिन डिफरेंस कितने का आया 464 यूनिट का। कितने का आया 464 यूनिट का। आ जाइए अब देखो 15,625 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रही है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़े बच्चों ये। 15,000 को, ठीक, किसको कर रही है 15,000 को, काटो इसको। 25 से कितनी बार कटाइए 600 बार, और 25 से 625 बार, 25 से 25 बार और 25 से 24 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। कितनी आ गई 24/25। 24/25 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 464 इंटू 24/25, 464 इंटू 24/25। देखिए मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 1100, 11,11,36 आ गया, ठीक। कितना कितना आ गया 11,11,36 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड बाय 25, यानी 445.44, यानी कितना है 445.44। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 445.44। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पढ़िए सवाल को। पढ़िए, देखो इसमें कितनी साल बोली है 4 साल। आ जाइए चलो, रेट 10% यानी 1/10, टाइम 4 साल तक। अब इस 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई आप करोगे 4 बार, ठीक है। पहले साल 1/10 इसी पे लगेगा यानी 1000, दूसरी साल 1/10 यानी 1000। अब देखो इस पे भी लगेगा 1/10 100। अब तीसरी साल की बारी है, तीसरी साल 1000 इस पे लगा, फिर इस पे भी लगेगा कितना आया 100, फिर इस पे भी लगेगा कितना आया 100, फिर इस पे भी लगेगा 1/10 कितना आया 10 आया, ठीक है। अब आई चौथी साल की बारी, चौथी साल इस पे ब्याज लगेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, फिर इस पे, इस पे, इस पे, यानी जितनी भी अमाउंट देगी सब पे ब्याज। यानी पहली साल हमको ये दिखा तो इस पे लगा दिए, दूसरी साल हमको ये 2 दिखे तो इस पे लगा दिए, तीसरी साल हमको ये दिखे तो 30 पे लगा दिए। अब चौथी साल में के लिए हमें कौन कौन सारे अमाउंट देंगे सब पे लगा दो ब्याज। पहले तो इस पे लगाइए 1/10 कितना आया 1000, ठीक है। फिर इस पे लगाओ कितना आया 100, फिर इस पे लगाओ 1/10 कितना आया 100, फिर इस पे लगाइए कितना आया 10, ठीक है। फिर इस पे लगाइए कितना आया 100, फिर इस पे लगाइए कितना आया 10, फिर इस पे लगाइए कितना आया 10, फिर इस पे लगाइए कितना आया 1, यानी लग गया सब पर ब्याज, ठीक है। आ जाइए जी, अब क्या कह रहा है जी बच्चा, तीसरी साल और चौथी साल का डिफरेंस देखो जी, तीसरी साल और चौथी साल का डिफरेंस देखो। अब देखो यहां तक तो सब सेम था, ये डिफरेंस क्या है इसका आया 10, 100, 110, 120, 121, यानी कितने यूनिट का डिफरेंस है 121 यूनिट का डिफरेंस है। अब आ जाइए यहाँ पे 18,000, यहाँ कितना 10,000, 10,000 यूनिट बराबर 18,000, कितना आ गया 18,000, 3 जीरो से 3 जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 आ गई, कितनी आ गई 1.8, 18 कम 18, 18 दो 36 37, 18 कम 18 21, यानी 217.8,
यानी कितना डिफरेंस आएगा बच्चा? 217.8 आ रहा है सबकी समझ में? कितना डिफरेंस आया? 217.8। आज के लिए इतना ही। और बच्चों हमारे जो सवाल हैं इनको थोड़ा ढंग से देखो, और हमारी जो ट्रिक है इनको थोड़ा मतलब कमेंट भी करा करो इनके बारे में आप, और चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, आपका साथ होगा जब ही होगा। आप देख के छोड़ देते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, लाइक कर दिया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के लिए काफी है, फिर कल मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। जय हिंद।